अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि छोटे कद को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आजकल अमूमन देखा गया बच्चों में तो उनके कद छोटे रह रहे हैं और उसकी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि खुराक की कमी। क्योंकि आजकल की जो खुराक है उसमें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता कि इससे बच्चों की हड्डियाँ मजबूत हों। अगर हड्डियाँ मजबूत होंगी तो वो कद बढ़ेगा, अगर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी तो वो कद बढ़ना रुक जाएगा। तो आज मैं आपको चंद ऐसी ग़िज़ाएँ बताता हूँ जिन्हें इस्तेमाल करके कद को बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज भी हैं जिन पे करके हम अपने कद को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, क्योंकि कैल्शियम जो हड्डियों को मजबूत करती है और हड्डियों को बढ़ाती भी है। इसके अलावा हड्डियों के अंदर जो गूदा है वो भी मैसर हो, क्योंकि गूदे की वजह से भी हड्डियाँ मजबूत होती है। तो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें कैल्शियम भी ज़्यादा हो और उसमें हड्डियों में गूदा भी पैदा हो। इसमें सबसे जो आम जो ग़िज़ा है वो दूध है। अगर खालिस दूध मिल जाए, गाय का दूध, भैंस के दूध से गाय के दूध में ताकत भी ज़्यादा है और इसमें कैल्शियम भी ज़्यादा है। रोज़ाना 1 गिलास दूध हम बच्चों को पिला दें रोज़ाना, तो उनसे इंशाल्लाह उनकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी और उनके कद भी बढ़ेंगे। इसके अलावा देसी घी है वो भी रोज़ाना 1 आध चम्मच खालिस देसी घी 1 चम्मच दूध में डाल के इस्तेमाल करें, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो है वो नारियल, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है और ताकतवर ग़िज़ा है और हड्डियों को बढ़ने में मदद देती है। उसमें भी कैल्शियम भी होती है और वो हड्डियों में गूदा भी पैदा करती है। तो उसका तरीका इस्तेमाल ये है कि रोज़ाना छोटा सा पीस उसका हम रात को भिगो के रख दें पानी में और सुबह तक वो नरम हो जाएगा। सुबह उठ के वो बच्चे को या जिस शख्स को या जिस लड़के को देना हो जिसका कद छोटा है उसे हम खिला दें। ये भी हम रूटीन में रखें तो ये भी कद में बढ़ने में मदद देगा। इसके अलावा काले चने हैं, वो भी बड़ी ताकतवर ग़िज़ा है। वो रोज़ाना जो है 1 आध मुट्ठी कच्चे काले चने रात को भिगो दें और रात सारी वो भीगे रहें। सुबह उठ के जिस पानी में हमने भिगोया था उसी पानी में उसे उबालना है और इतना उबालना है कि 1 कप पानी रह जाए। रात को हमने जब उसमें पानी डालना है तो 3-4 कप पानी डालना है और सुबह जब उसे उबालना है तो 1 कप पानी जब रह जाए तो वो हम बच्चों को पिला दें। वो भी बड़ी ताकत वाली चीज़ है। ये जितनी ग़िज़ाएँ मैं आपको बता रहा हूँ ये इकट्ठी भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और बदल के भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा एलोवेरा है। एलोवेरा जो है वो भी बहुत ताकत वाली चीज़ है, हड्डियों को बढ़ाता है, कद को बढ़ाता है। उसका तरीका इस्तेमाल ये है कि हम अगर पाव आधा किलो एलोवेरा का गूदा मिल जाए, ऊपर से उसका छिलका उतार के गूदा हम इकट्ठा कर लें और गूदा इकट्ठे करने के बाद पाव हो या आधा किलो हो उसे 2 किलो दूध में हम डाल दें और चूल्हे पे रख दें कढ़ने के लिए। अगर उसे मीठा करना है तो उसमें हम गुड़ डाल दें। जब वो कड़ता रहेगा कोई घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे कड़ेगा तो वो बिल्कुल दूध खुश्क हो जाएगा और वो खोया बन जाएगा। जब वो खोया बन जाए तो उसे उतार के हम फ्रिज में रख लें। 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम। ये भी नहायत ही ताकतवर चीज़ है और कद को बढ़ाने में बहुत मदद देती है। इसके अलावा प्याज है। प्याज में भी कैल्शियम जो है वाफिर मकदार में मौजूद है। प्याज का तरीका इस्तेमाल ये है कि प्याज का हम जूस निकालें मशीन में जूसर में जूस निकाल के 1 कप जूस उसका लें प्याज का और 1 कप जो है हम शहद लें। इन दोनों को आपस में मिक्स करके एक बोतल में भर दें। 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम। ये भी बहुत ही ताकतवर चीज़ है और इससे भी कद बढ़ता है। इसके अलावा हम आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताएंगे और कोशिश आप ये करें कि बच्चों को जो एक्सरसाइज की तरफ लेके आए। रोज़ाना वो गेम करें, कोई भी गेम हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, भागे दौड़ें। इससे भी उनकी जो हड्डियों में बढ़ोतरी होगी। तो वो जितना वो खेलेंगे उन्हें पार्क में ले आए, पार्क में खेले भी, ऑक्सीजन भी ताज़ा उन्हें मैसर होगी। इससे भी उनके कद जो बढ़ेंगे। इसके अलावा लटकने वाली एक्सरसाइज हैं, जैसे अक्सर पार्कों में ग्राउंडों में लगे होते हैं पाइप वगैरह, तो उसके साथ उन्हें लटकाया जाए 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उन्हें लटकाया जाए। इससे भी जो है कद बढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई आपको चीज़ मालूम करनी है तो कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक पे लाइक नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे।